यूनिवर्सिटी विजिटिंग साइंटिस्ट काम करता सीगा ते एक दिन सवेर वेले मैं अपने सुभाव मुताबक सवेरे सैर करदे रनिंग कर रहा सी कैमरे दी सड़कों के उत्ते अग्गों एक गोरा आया बजुर्ग उहदी उम्र अंदाजन मेरा ख्याल 90 साल दे किते अगड़ पिछड़ ते वो दूरों ही मैनू देख के बड़ी सोहनी उहने समाइल दत्ती ते मेरे कोलों लंघिया बड़ा ही सत्कार दे किते झुक के मेरे कोलों लंघ गया तो जो मेरे को लंघिया मैं पिछा मुड़ के देखा मैं शायद मैनू जानता हो तो रुकूगा वो बुजुर्ग ने कुछ नहीं देखा तो गाहां लंघ तुरिया मैं बड़ा हैरान भी यार ये बंदा बड़ा सत्कार दे के लंघिया तो है कौन सी नैक्सट डे फिर उही भाणा वरतिया वो बुजुर्ग गोरा फिर आया तो उन्हें मैनू उस थान ते असीं मिले उहदे अगे पिछे तो उन्हें फिर उदां दा ही बड़ी मिठी समाइल तो बड़ा झुक के लंघिया ये काम 3-4 दिन चलता रहा उदों बाद संडे आ गया तो मैं उदण की कीता मैं फिर जो वो बुजुर्ग सामने भज्जिया आ रहा सी ना मैं उहदे सामने आए करके खड़ गया मैं कि अज इहनूं रोक ही लईए भरा तू इन्ना प्यार सत्कार दिंदा नमस्कार करके जाना तो ये कहानी है कि मैं तैनूं पछाण नहीं पा रहा 4-5 दिन हो गए तो तू कौन है तो अपना की साडा कोई संबंध है साडी कोई जान पहचान है मैं हथ करके खड़ गया उन्हें आके अपने हथ मेरे जोर दी मारे कहंदा चीयर्स बड़ा खुश तो मैं कहा सर इफ यू हैव सम टाइम आई वांट टू सिट विद यू सो कहंदा आई एम फ्री टोटली फ्री जिवें डॉक्टर कंग बोलते ने उहदी आवाज़ वांगू ये भी उत्थे पढ़े ने इन्हां दी आवाज़ बड़ा ठरम्मा ते सहज जिहा इदां दी आवाज़ कर टोटली फ्री असीं वो कैमरे दी सड़कां ते बगीचे साइड ते बैठ के मैं तुहानूं गल दसणी चाहुंदा बड़ियां लम्मियां गल्लां कीतियां मैनूं समा नहीं मिल रहा मैं उहदे उत्ते भावें एक छोटा किताबचा ही लिख देवां बड़ा कुछ मैनूं तो सीखण नूं मिलिया पर मैं सिर्फ एक गल तुहाडे नाल सांझी करनी है पहला सवाल मैं किया मैं क्या सर तुसीं मैनूं रोज़ सल्यूट करके सलाम करके लंघदे हो कारण की है आई डोंट सल्यूट यू आई सल्यूट योर टर्बन आई हैव रेड द हिस्ट्री ऑफ टर्बन आई हैव ग्रेट सल्यूट फॉर गुरु गोबिंद सिंह टर्बन ऑफ गुरु गोबिंद सिंह कमाल दी गल कई गल्लां होईयां दूजा सवाल मैं क्या सर मैं कैंब्रिज में पढ़ाना 3 महीने हो गए मैनूं इत्थे काम करदे मैं आई एम हाईली इंप्रैसड तुहाडे चों बहुत साडे डॉक्टर औलख ने डॉक्टर गुरशरण सिंह मंच ते बैठे आ दुनिया च इन्होंने काम किया डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बड़े वड्डे विज्ञानी ने पता नहीं कित्थे कित्थे जाके इन्होंने काम किया मैं क्या यार थोड़ा कैंब्रिज का पढ़ाई का एजुकेशन का डिसिपलिन का प्रोफैसरां का स्टूडेंट्स का जिहड़ा डिसिपलिन है आई एम हाईली इंप्रैसड मैं क्या तुसीं ये बनाया किवें मैनूं ये समझाओ मैं हर गल नूं अपनी PhD नाल रिलेट करदा कि इत्थों काम करके जो मैं PhD पे जाऊँगा उत्थे कोई जे मेरे वस च होया तो मैं इदां दा माहौल तैयार करूँगा पर मैनूं दसो तुसीं ये कीता किवें है ते मैं कुछ सीख सकां मेरा ये सवाल करन दी देर सी प्यार वालिओ मैनूं वो वक्त नहीं भुलदा अज तक नहीं भुलदा मेरी जिंदगी का बहुत अहम समा है उहदियां अखां दे विचों मैं तुप के डिगदे थल्ले देखे एकदम उन्हें अपनियां अखां साफ कीतियां मैं कहा सर मैं कुछ गलत कह दिता तुहानूं मैं सिर्फ ये पूछा तुसीं कैंब्रिज का इन्ना वधिया माहौल किवें तैयार किया मैं अपने PhD भी चाहुंदा इदां दा माहौल उत्थे क्यों नहीं तुसीं ये कित्थों लिया अखां साफ करके कहंदा सॉरी सॉरी 3 बार उन्हें सॉरी 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 आवर एंसेस्टर्स बिट्रेड यू मिस्टर सिंह वी बोरोड इट फ्रॉम पंजाब माय गुडनेस मेरे पैरों थल्लों जमीन निकली मेरे चेहरे तो मेरी जुबान नहीं चल रही थी पर मेरे चेहरे पे सवाल सन हु बोरोड व्हेन बोरोड हाउ बोरोड उस गोरे ने सब कुछ पढ़ लिया डॉक्टर सिंह आई नो व्हाट यू आर गोइंग टू आस्क मी द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम 1809 सर मेटकैलफ वाज एट अमृतसर टू साइन द फर्स्ट ट्रीटी विद महाराजा रणजीत सिंह उन्हें अपनी गाथा अंग्रेजी भी सुनाई मैं तुहानूं उल्था करके सुणाउणा उहदी अपनी जुबान च गल सोहनी कही जाती है कहंदा गल 1809 दी है मेटकैलफ अमृतसर उतरिया अमृतसर पहुंचिया रणजीत सिंह नाल एक संधि करने वास्ते पहली संधि ब्रिटेन ते इंडिया ब्रिटेन ते पंजाब दी इंडिया तो उस वेले एक वखरा देश सी ना पंजाब एक वखरा देश सी कहंदे उस संधि दे विच लगभग 7 दिन वो अमृतसर रहा ते कुछ दिन उन्हें लाहौर भी बतीत कीते ते वो 3 गल्लां उत्थों उन्हें सिखियां ते वो उन्हें पार्लीमेंट ब्रिटिश पार्लीमेंट में जाके मेटकैलफ ने कहियां कहंदा उत्थों एक कहानी शुरू हुई पहली गल मेटकैलफ ने कही कहंदा भी मैं पंजाब च देख के आया भी हर पिंड दे विच सत्थां दे विच स्कूलां दे विहड़ियां विच घड़ियां लगियां ने सूरजी घड़ियां कहंदा उदों इंग्लैंड दे विच घड़ियां दा रिवाज नहीं सीगा कहंदा थोड़ा एक गोल्डन टैंपल है उहदे विच
टाइम के हिसाब नाल म्यूजिक दियां मेलोडी चेंज होंदियां ने, वखरे राग गाए जाते हैं, घड़ियां सूरजी लगी हुई है उत्ते। आपां अज भी देखते हैं प्रकर्मां दे खब्बे हत्थ भाई एक कारीगर सी लहणा सिंह, कारीगर क्यों असीं उहनूं इंजीनियर कहने हैं, इंजीनियर लहणा सिंह जिन्हें वो घड़ी उदों बनाई ते अज तक कुछ शोभित है प्रकर्मां दे खब्बे हत्थ। कहंदा मैं हैरान हाँ, मैटकल्फ कहंदा दिने तां सूरज नाल टाइम देख लैंदे ने, वो रात नूं टाइम किवें देखदे आ? एक ठीक समय ते एक आवाज़ आउंदी है बड़ी इलाही, ਉਹਦੇ उस टाइम उत्ते इलाही कीर्तन शुरू हो जाता। कहता ये समय के अन्ने पवांदे ने। पंजाब दियां सत्थां दे विच स्कूलां दे विच सूरजी घड़ियां लगियां। जिहड़ी मैटकल्फ ने 1809 की संधि तो जाके ब्रिटिश पार्लीमेंट में गल कही कि सानू भी टाइम के पाबंद होना चाहिए। मैं तुहानूं सारिआं नूं मुबारक दिंदा। साडी अज दी भावना सी कि ठीक 11 बजे आपां समागम शुरू करिए, आपां कीता है। सो ये मैटकल्फ ने पंजाब 1809 च देखिया सी। दूसरी गल, मैटकल्फ ने ब्रिटिश पार्लीमेंट में जाके गल कही कि महाराजा रणजीत सिंह इस वे 2 प्रोजैक्ट्स से काम कर रहा है। पंजाब एम्पायर ऑफ पंजाब जिन्होंने आप दरबार खालसा कहने हैं, खालसा दरबार लाहौर, कहता इस वे 2 मुख एजेंडे ने। वो पता किहड़े सीगे? 1809 दे विच महाराजा रणजीत सिंह ने अपने कैबिनेट च मता पास किया सी उस संधि तो कुछ समा पहला कि असीं पंजाब दे हर नागरिक नूं पढ़ा देना है। हर माँ, हर प्यो, हर बच्चा, हर नागरिक तक विद्या लैके जानी है। 1809 दे विच कहंदा मैटकल्फ ने ब्रिटिश गवर्नमेंट नूं कहा वी डोंट हैव एलीमेंटरी एजुकेशन प्रोजैक्ट, साडे कोल कोई एक्ट ही नहीं है एलीमेंटरी एजुकेशन एक्ट, तो वो शुरू कर चुके हैं उत्थे। वी मस्ट गो फॉर दैट। तीसरी गल कहंदा महाराजा सिंह का दूजा प्रोजैक्ट है कि पिंडां दीयां पंचायतां नूं सैल्फ डिफेंस विच इन्ना मजबूत कर देना है। उन्हें मैटकल्फ नूं दस्सिया कि असीं इहदे ते काम कर रहे हैं कि हर पिंड कोले असला होऊगा, हर पिंड विच फौज होऊगी, तो वो वलंटियर फौज होऊगी, पेड नहीं होऊगी। वो अपने पिंड की इज्जत की पत्त की राखी करने के अधिकार उहदे कोल होणगे, तो मेरे अधिकार नूं भी मोड़ सकते हैं जे कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। तो मैटकल्फ कहंदा वंडरफुल, the public with such a high command, they can challenge the king, they can protect themselves, they have their own decision making body. कहंदा we don't have such kind of structure in Britain, we must think of that. कहंदा ये 3 गल्लां उन्हें कहियां ते कहंदा sorry, कहंदा you started this work in 1809, कहंदा our records speak that by 1830 entire Punjab सारियां विच इन्नी विद्या 100% दे लगभग 1830 का डाटा दसदा कि पंजाब विच हर बजुर्ग, औरत, मां, बाप, नौजवान, बच्चा पढ़ चुकिया सी। ते कहंदा साडी ब्रिटिश पार्लीमेंट विच 1870 विच ये एक्ट आया, विलियम फॉस्टर ने जिन्हों एलीमेंटरी एजुकेशन एक्ट कहंदे ने। असीं 1870 दे विच सोचिया कि हुण सारे अंग्रेज ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ पढ़ा लीए, क्योंकि पहला असीं कलोनियां बनाउण ते लगे होए सी, अपणियां दब लीए लोकां नूं जाके। आपां कहंदा तुसीं 1830 च काम कर लिया सी। वो जो गल सुनाई जा रहा सी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे सी। मैनूं नहीं सी पता ये सारियां गल्लां दा, मैं अपने आप नूं समझदा सी मैं बहुत पढ़दा, पर मैनूं ये किते मैनूं पढ़न नूं नहीं सी मिलिया। फिर कहंदा असीं 1849 दे विच थोड़ा पंजाब नूं दब लिया। पहला काम असीं की कीता, कहंदा असीं किंग्स कॉलेज लंडन का एक प्रोफैसर G.W. लैटनर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अप्रोच किया कि पंजाब के एजुकेशन सिस्टम नूं खत्म करना, वी नीड योर हैल्प। वो बंदा सी डॉक्टर लैटनर जिहड़ा 50 भाषावां पानी वांगू बोलदा सी। आपां नूं 4 तो वध नहीं आउंदियां हुंदियां, आम तौर ते 3 ही आउंदियां हुंदियां। जिहड़ा 50 भाषावां पानी वांगू बोलदा सी, उन्होंने पूछा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि पंजाब का एजुकेशन सिस्टम खत्म करना है, कितना समा लेगा, कितने पैसे लेगा? कहंदा मैनूं जाके देखते लैण दो है की है। लैटनर इत्थे आया, उन्हें अपनी किताब दे विच लिखिया हिस्टरी ऑफ इंडिजीनस एजुकेशन सिंस एनैक्सेशन एंड इन 1882 दसदा कहंदा एडा स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम पंजाब दे विच स्थापित हर मंदिर नाल एक स्कूल हुंदा सी, हर मसीत नाल एक स्कूल हुंदा सी, हर गुरुद्वारे नाल एक स्कूल हुंदा सी। कहंदा खालसा दरबार लाहौर मुसलमानां नूं मसीत बनाउण दी आग्या उदों तक नहीं सी दिंदा ਜਦੋਂ तक नाल स्कूल नहीं सी बना लेंदे। हिंदुआं नूं मंदिर बनाउण दी आग्या उदों तक नहीं सी मिलदी ਜਦੋਂ तक स्कूल नहीं बना लेंदे। ते सिक्खां उदों गुरुद्वारे नहीं सी हुंदे, सिक्खां दी धर्मशाला हुंदी सी, ते सिक्खां नूं भी धर्मशाला बनाउण दी आग्या नहीं सी हुंदी ਜਦੋਂ तक स्कूल नहीं खड़ा कर दिंदे। एडा एजुकेशन सिस्टम। कहंदा सर दिस इज नॉट सो ईजी टास्क। कहंदा 50 साल लगणगे। लैटनर कहंदा इनू कट्टण वास्ते। कहंदा एडा कहंदा मॉरल एजुकेशन वाज द फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। कहंदा एक बंदा तोप है। ईस्ट इंडिया कंपनी कहंदी लैटनर टेक 50 years, वी हैव टू टोटली
क्रिपल द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पंजाब, ये बिना साडी गड्डी नहीं चलनी। ਲੈਟਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ मैं ਰੈਡੀ ਹਾਂ। किंग्स कॉलेज लंडन का वो प्रोफैसर से, मैं उस कॉलेज में जाके वो कमरा देख के आया जिथे वो बहता सी, उन्होंने प्रोफैसर मिल के आया, उही गोरा मैनू उत्थे लैके गया। तो जदों इत्थे उतरिया तो उसकी किताब हिस्टरी ऑफ इंडीजीनस एजुकेशन सिंस एनैक्सेशन एंड इन 1882, ये उस किताब का टाइटल है। तो वो सारी गाथा लिखता, उन्होंने पहला लाया गया अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होंगे ना, उदों पोजीशन सी इंस्पैक्टर जनरल स्कूल्स, डिस्ट्रिक्ट इंस्पैक्टर जनरल स्कूल्स, उन्होंने अमृतसर का डिस्ट्रिक्ट इंस्पैक्टर जनरल स्कूल लाया गया। फिर यही बंदा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का प्रिंसीपल बनया, यही बंदा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का फाउंडर बनया, यही बंदा ब्रिटिश हाई कमीशन ऑफ एजुकेशन चेयर करता रहा। वो सारी गाथा लिखता कि मैं किमें काम किया। वो कहता मैं 50 सालों लिए आया सी, पर मैं 33 सालों में ये काम नूं पूरा कर लिया। सरकार ने मैनू बहुत सपोर्ट की। 1882 में उन्हें लिख के दे दिता सी कि कल्ले कल्ले पिंडां दीयां कहानियां, कि इस पिंड दी एक पिंड नूं कोट करदा, सियालकोट दा पिंड चूड़ चक, कहंदा इस पिंड दी 1500 की आबादी है, तो 1849 विच 1500 दे 1500 पढ़े लिखे सी। राणी नूं कहंदा अज उहदे 1500 विचों सिर्फ 11 बंदे पढ़े लिखे ने। खुश आ मेरे काम तो। आई वर्कड फॉर 33 ईयर्स। धन्नवाद करदा कि तुसीं 1858 च मेरी बहुत मदद की। जदों मैं तुहानूं कहा सीगा पंजाब दे घर घर विचों मैनूं फौज चाहीदी है, काहदे वास्ते कादे वास्ते? एक डॉकूमेंट है जिहड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ऑर्डर होया सी कि पंजाबियों के घरां दे विच असला आ, बंदूकां ने, गंडासे ने, किरपानां ने, सरकार नूं जमा करा दो। सरकार प्रति शस्त्र 3 आने देगी, तो जिन्हां दे घरां च कैदे ने प्रति कैदा 6 आना देगी, जमा करा दो। कैदे का मुल 6 आने। उन्हें धन्नवाद किया, तुसीं मेरी हैल्प की। कहंदा पंजाब दे एक पिंड का एक घर की तलाशी लैके वो कैदे इकट्ठे किए गए तो साड़ दिते गए। मैं बड़ी तीव्रता ना, बड़ी जिग्यासा उन्होंने सुन रहा सी। मैनूं याद है मेरे मत्थे तरेड़ियां आ रही सन जो मैनूं सब कुछ सुना रहा सी। मैं सवाल किया, मैं कहा सर उन्होंने कैदियों में इहो जिहा की सी कि तुहानूं उहदा मुल 6 आने रखना पै गया? कहंदा डॉक्टर सिंह, दोज प्राइमर्स वर बेस्ड ऑन योर गुरु ग्रंथ साहिब। The vocabulary was from Shri Guru Granth Sahib. Those primers were attaching each and every children, whether in the Muslim schools, Sikh schools, Hindu schools, to Guru Granth Sahib, because Guru Granth Sahib is a source of positivity. वो कैदियां नूं साड़िया तो गल्लां सुना रहा सी। मैं क्या होर? कहंदा जिहड़ा तुहाडा वो सिस्टम सीगा ना, थोड़ी इकोनॉमी सीगी, वो इन्नी स्ट्रांग सीगी। कहंदा उस वेले पंजाब दे सिक्के की कीमत साडे सिक्के नालों 12-13 गुणा वध सी। इसे करके यूरोप के लोग तुहाडे उत्थे जाके नौकरियां करते सी, तरसदे सी कि खालसा दरबार में सानूं नौकरी मिल जाए। ये की सीगा? वॉट वॉज दिस? एडी साडी स्ट्रांग इकोनॉमी, एडा साडा जबरदस्त ढांचा। तो प्यार वालिओ अपनी विरासत के उत्ते माण करिए, असीं उहनूं मुड़ सुरजीत करना है। मैनूं पुछण लग्या कि भाई इदां दा काम तुहाडे किते हुण हो रहा है? इदां दी एजुकेशन सिस्टम तुहाडा हुण किवें है? ते मैं 2010 दे विच आत्म प्रकाश ने मेरियां किताबां रिलीज़ कीतियां सी, ते मैं उन्होंने दस्सिया कि सर छोटा जिहा काम मैं कर रहा। मैं 24 किताबां लिखियां ने, 300 स्कूलों के सिलेबस दे विच उन्हां नूं पढ़ाया जांदा है। ते बड़ा एक्साइट होया, कहंदा किताबां हैगियां? मैं कि हाँ मेरे कमरे च एक सैट हैगा। मैं उन्होंने नाल लै गया, उन्होंने मैं दिखाया किताबां ट्राईलिंगुअल ने, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी दे विच ने। जो तू गल्लां सुना रहा सी मैनूं इस इतिहास का पता तो नहीं सी, पर 2010 विच परमात्मा ने मेरे कोलों वो किताबां लिखा लईआं सी। मैं उहदी गल दा एक तुहानूं इंपॉर्टेंट पॉइंट जिहड़ा कि मैनूं बहुत अपील कीता और मैनूं उह तों माण भी मिलदा। कहंदा दीज बुक्स आर बीइंग टॉट इन 300 schools। मैं कहा यस, दीज आर आल्सो बीइंग टॉट इन 10 schools in Britain। Oh my God। Writer, author, publishing 24 books, getting none from it. Why? What nonsense? And this everything is for money, nothing for free। उन्हें कई कुछ कह गया। मैं कहा सर ये तो एक सेवा, एक चैरिटी है। I am getting handsome salary from PAU। This is not my business। मैं तुहानूं आखिरी गल उहदी कहनी है। एकदम खड़ा होया, उन्हें 2 बार आए मारिया पैर, सल्यूट गुरु गोबिंद सिंह। बुढ़ा सीगा वो, सल्यूट गुरु गोबिंद सिंह। रो के ना वो मेरे पैरों ते डिग गया। मैनूं वो दिन ना भुलिया नहीं अजे तक। एडा बजुर्ग हो। ते कहंदा मैं किताबां च पढ़िया सी कि
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਿਲ ਦਾ ਰੂਟਸ ਆਰ ਅਲਾਈਵ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਹਿਸਟਰੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ 73ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ, 1962 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1962 ਦੀ। ਹਾਂ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੋਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 130 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ 73ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ 130 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਧਾ ਸੋਨਾ 65 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 252 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 5.327 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 252 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 2% ਵਾਲੇ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ 2% ਵਾਲੇ, ਪੂਰਾ 98% ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2% ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੱਬਤ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2% ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੋਇਆ। 98% ਸੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 2% ਸੋਨਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।